सो दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि जब आप ट्रेड करते हो, ट्रेड आपने ले लिया, फॉर एग्जांपल यहां पे आपने एक स्टॉप लॉस लगा दिया एंड प्रॉपर यहां से मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा था एंड यहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद अपसाइड की तरफ चला जाता है, या फिर अगर आपने डाउन साइड की तरफ ट्रेड लगा रहा है तो वहां पे आपने फॉर एग्जांपल स्टॉप लॉस लगाया, वहां से स्टॉप लॉस हिट करने के बाद काफी अच्छी रैली कर जाता है। यानी आपका जो आपने ट्रेड लिया है वो सही है, बट आपका वहां पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। दोस्तों, यहां पे आपको एक चीज समझनी होगी कि स्टॉप लॉस आपका एक फ्रेंड है, यानी आपकी कैपिटल को बचाता है। यानी जब आप ट्रेड लेते हो तो आपकी कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है। तो यहां पे आपको एक चीज समझनी होगी कि स्टॉप लॉस लगाने का सही तरीका क्या है। यानी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना होगा कि स्टॉप लॉस होता क्या है, हम कैसे लगाते हैं। देखो, सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, देखो हम सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाते हैं। हम स्टॉप लॉस लगाते हैं दोस्तों सिस्टम में। अब आप मुझे एक बात बताओ कि सिस्टम आपका है या फिर किसी और का। आपको एक चीज समझनी होगी, बारीकी से एक चीज समझनी होगी कि आप जब स्टॉप लॉस लगाते हो तो वो सिस्टम का स्टॉप लॉस होता है। यानी सिस्टम में आप मार्केट को ऑर्डर दे रहे हो, यानी जो भी आपका ब्रोकर है XYZ, उसको आप ऑर्डर दे रहे हो कि भैया 100 रुपए पे मैंने खरीदा है, अगर ये चीज 90 रुपीज पे आ जाए तो मुझे बाहर निकाल देना। तो आप उसको एक सेल ऑर्डर दे रहे हो। समझना, आपको यहां पे पूरा डिटेल में क्लियर हो जाएगा कि स्टॉप लॉस लगाते कैसे हैं, क्या तरीका होता है स्टॉप लॉस लगाने का। एंड आपको फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीमियम चार्ट पे या फिर सपोर्ट चार्ट पे, तो आगे हम हर आपका डाउट वो क्लियर होने वाला है दोस्तों आज की वीडियो में। एंड आज के बाद अगर आप देखोगे कि जहां पे आप स्टॉप लॉस लगाओगे, या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होकर मार्केट पूरा रिवर्स कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कॉल साइड की तरफ ट्रेड लिया था, कॉल साइड की तरफ आपका ट्रेड है, यानी मार्केट आपको लगता है कि बुलिश आज रह सकता है, बट अगर आपका स्टॉप लॉस वहां पे हिट हुआ तो उसके बाद मार्केट बुलिश नहीं, वहां पे 90% चांस रहेंगे कि मार्केट का ट्रेंड ही बदल जाएगा। तो ये तरीका आज आपको समझ आने वाला है कि स्टॉप लॉस लगाने का सही तरीका क्या होता है। बट उससे पहले आपको एक चीज समझनी होगी कि जब आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हो। बट यहां पे स्टॉप लॉस लगाने के देखो दो तरीके होते हैं। जो तरीका आप यूज करते हो, कि आप क्या यूज करते हो कि यानी 100 रुपीज पे मैंने खरीदा एंड मैं 90 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा देता हूं। यानी आप क्या कर रहे हो कि यानी 90 रुपीज पे आप क्या लगा रहे हो दोस्तों, सेल ऑर्डर। आप एक सेल ऑर्डर लगा रहे हो अगर आप एक ऑप्शन बायर हो। अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो यहां पे आप एक बाय ऑर्डर लगा रहे हो। तो आपको एक चीज समझनी होगी कि आप मार्केट को ऑर्डर दे रहे हो, यानी जो आपका सिस्टम है, जो आपका एक ब्रोकर है, आप उसको वहां पे क्या दे रहे हो, ऑर्डर। और मार्केट का दोस्तों नेचर ही ऐसा है कि बाय वालों को भी बाहर निकालेगा, सेल वालों को भी बाहर निकालेगा। तो ये चीज समझनी होगी कि आपको कैसे सस्टेन कर, इवन आप सही एनालिसिस आपकी होगी, आपका ट्रेड सही होगा, बट आपका स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट आपके फेवर में ही जाएगा, बट आपको वहां से बाहर निकाल देगा। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज ये होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको मिलने वाली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, देखो यहां पे दो तरीके से हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें, देखो दो तरीके से स्टॉप लॉस लगाया जाता है। फर्स्ट होता है दोस्तों सब जो हमारा स्पॉट चार्ट होता है, एंड सेकेंड होता है दोस्तों जो हमारा प्रीमियम चार्ट होता है। अब आपको एक चीज समझ आनी चाहिए कि देखो, जब हम निफ्टी का एग्जांपल लेके चलते हैं, हम एग्जांपल ले रहे हैं निफ्टी का हम एग्जांपल लेते हैं। निफ्टी अभी चलिए फॉर एग्जांपल 19,500 पे, अभी करंट का एग्जांपल लेके चलते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग आपको समझ आएगा। तो यहां पे निफ्टी चलिए फॉर एग्जांपल 19,500 पे, एंड आपको लगता है कि यहां से मार्केट अपसाइड जाएगा, 19,500 से ऊपर जाएगा, तो आप क्या करोगे, 19,500 या फिर 19,400 की कॉल ऑप्शन बाय करोगे। एग्जांपल लेके चलते हैं, आपने प्रीमियम कौन सा बाय कर लिया, 19,500 या फिर 19,500 के आपने कॉल ऑप्शन यहां पे बाय कर लिया, यानी 19,500 की आपने कॉल ऑप्शन बाय कर ली, जो कि प्रीमियम थी, XYZ हो सकता है 120 रुपीज एग्जांपल लेके चलते हैं, या फिर 150 रुपीज। आपने यहां पे 150 या फिर 120 जिस भी प्रीमियम पे आपने बाय करा, आपने वहां पे बाय कर लिया। तो आपने क्या देखा, आपने प्रीमियम देखा, आपने चार्ट नहीं देखा। देखो स्पॉट चार्ट का मतलब क्या होता है, देखो स्पॉट का मतलब होता है यानी निफ्टी का चार्ट, जो निफ्टी का चार्ट चला है, देखो आपने वो नहीं देखा, आपने फॉर एग्जांपल प्रीमियम के अकॉर्डिंग आपने वहां पे ट्रेड ले लिया। बट जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं दोस्तों, वो ये चीज करते हैं, वो यहां पे प्रीमियम नहीं देखते, प्रीमियम के अलावा वो चार्ट देखने के बाद ट्रेड लेते हैं। चार्ट देखा, चार्ट पे ट्रेड लिया, एंड उनका दोस्तों स्टॉप लॉस भी चार्ट पे होता है। समझना, उनका जो स्टॉप लॉस होता है वो चार्ट पे होता है, यानी अगर इससे नीचे क्लोज किया तो मैं भाई निकल जाऊंगा। आपको यहां पे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी। देखो, जब निफ्टी 50 का जो चार्ट होता है एंड एक प्रीमियम चार्ट होता है,
प्रीमियम चार्ट जिस भी पोजीशन को आप बाय कर रहे हो, जिस भी स्ट्राइक प्राइस को आप बाय कर रहे हो, उसका कॉल ऑप्शन या फिर उसका पुट ऑप्शन, उसको दोस्तों हम प्रीमियम चार्ट कहते हैं। यानी जो भी उसका प्रीमियम चला है, जो 150 है फॉर एग्जांपल, 150 से वो प्रीमियम बढ़ेगा घटेगा, वो सब आपको प्रीमियम चार्ट पे दिखेगा। बट आपको ओनली निफ्टी पे क्या दिखेगा कि निफ्टी 19,501 पे गया, 502, 510, 520 पे बढ़ रहा है। बट यहां पे क्या होगा, आपको दिखेगा 150 से आपका प्रीमियम बढ़ गया, 154, 160 हो गया। तो अल्टीमेटली देखो, पैसा तो प्रीमियम से ही बनता है। निफ्टी पे जितना मर्जी देख लो, वहां से पैसा नहीं बनने वाला, पैसा बनेगा प्रीमियम चार्ट से। बट वहां पे आपको स्टॉप लॉस में गलती हो जाती है आपकी, कि स्टॉप लॉस इवन आपका चार्ट पे स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा आपका, बट आपके प्रीमियम चार्ट पे हिट हो जाएगा। सो यहां पे जो रोल प्ले करता है दोस्तों, वो होता है थीटा। यानी थीटा की वजह से ऐसा होता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट आपके फेवर में चल जाता है। अब ऐसा क्यों? अब देखो, एक तरफ लेके चलते हैं हम प्रीमियम चार्ट। प्रीमियम चार्ट जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि 19,500 की कॉल ऑप्शन का आपने चार्ट लगा के रखा है। आपने दोस्तों बाय करा 150 पे, और आपने फॉर एग्जांपल स्टॉप लॉस लगा दिया 140 पे, एंड मार्केट इससे अपसाइड चल रहा है, अपसाइड जा रहा है, अपसाइड जा रहा है। बट फॉर एग्जांपल मार्केट यहां से रिवर्स करता है, मार्केट डाउन साइड की तरफ आता है, एंड यहां पे आता है, अगर 140 के आसपास आता है, तो यहां पे आपका स्टॉप लॉस है, और आपका एक मार्केट में ऑर्डर लगा, आपने सिस्टम पे ऑर्डर लगा के रखा है, आपका स्टॉप लॉस यहां पे हिट हो जाएगा, एंड उसके बाद मार्केट अपसाइड जाता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको क्या चीज करनी है? आपको दोस्तों यहां पे थीटा की वजह से होता है, एक चीज समझनी है कि थीटा की वजह से होता है टाइम वैल्यू डिक्रीज होती है, इसलिए होता है। अगर पूरी डिटेल में वीडियो जानना चाहते हो थीटा के ऊपर, तो मैंने यहाँ पे आपको आई बटन में हम वीडियो लगा देते हैं, वो चेकआउट कर लेना। एंड उसके बाद देखो, जो स्पॉट चार्ट यानी निफ्टी का जो चार्ट होता है, यानी निफ्टी का जो चार्ट होता है, वहां पे स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल यहां पे आपने क्या किया, बाय करा, यानी 19,500 का ये लेवल है, यानी 19,500 के लेवल पे आपने फॉर एग्जांपल बाय करा। तो ये निफ्टी का चार्ट है, एंड यहां पे मार्केट अगर अपसाइड की तरफ चला है, बट आपने यहां पे इसका जो स्विंग लो है उसके नीचे का आपने फॉर एग्जांपल स्टॉप लॉस लगा दिया है। तो यहां पे ये चीज कैसे करनी है कि ऐसे कैसे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, यानी चार्ट पे कैसे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले देखो क्या होता है, यहां पे कैंडल यहां तक आएगी और यहीं से बैक कर जाएगी, यानी आपके स्टॉप लॉस के जोन के आसपास भी नहीं आएगी, बट यहां पे प्रीमियम चार्ट पे वो डिके हो जाएगा। अभी हम दोस्तों बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। अभी हम टैब पे चलते हैं, फिर आपको पूरा डिटेल में समझ आएगा कि भैया प्रीमियम चार्ट पे स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, किस तरीके से चार्ट को देख करके, यानी जो निफ्टी का चार्ट है उसको देख करके आपको स्टॉप लॉस लगाना है। इवन आप प्रीमियम को भी देख करके स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, बट सही तरीका क्या है, चलिए आगे देखते हैं। सो नाउ दोस्तों, यहां पे देखो, वन साइड हमने चार्ट खोला है निफ्टी 50 का, एंड वन साइड हमने जो चार्ट खोला है वो निफ्टी की कॉल ऑप्शन यानी प्रीमियम चार्ट यहां पे ओपन किया गया है। तो यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखने को मिलेगा, देखो सिमिलर सा चार्ट चलता है, बट अल्टीमेटली हमें स्टॉप लॉस लगाना कैसे होता है, किस सिस्टम को देख करके हमें स्टॉप लॉस डिसाइड करना होता है। फॉर एग्जांपल यहां पे इस पर्टिकुलर जोन पे देखो, यहां पे कहीं पे एक बाइंग एंट्री बन रही थी कि यहां पे सेलिंग वीक हो रही थी। इस जोन पे भी अगर आप देखोगे एंड प्रीमियम चार्ट पे भी देखोगे, आपको सेम चीज देखने को मिलेगी। बट प्रीमियम चार्ट को देख करके दोस्तों आप कैसे यहां पे ट्रेड लोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे हम डिसाइड करेंगे किस तरीके से हमें स्टॉप लॉस लेना है। अगर देखो हम यहां पे बाइंग ट्रेड एक डिसाइड करते हैं, तो यहां पे अगर हम फर्स्ट निफ्टी 50 पे लगाएंगे, जो निफ्टी का सपोर्ट चार्ट है, इंडिसेस का चार्ट यहां पे देख सकते हैं। यहां पे फॉर एग्जांपल हम बाइंग एंट्री बनाते, यहां पे हमारा टारगेट डिसाइड करते, एंड यहां पे इसके नीचे का अगर हम स्टॉप लॉस लगाते। अब समझना आप यहां पे क्या चीजें आपको क्लियर आउट होगी। डेज हाई का अगर हम टारगेट लेने की कोशिश करेंगे, डेज हाई तक मार्केट जा सकता है। तो यहां पे एक चीज समझना आप कि यहां पे मार्केट कितना मूव करेगा, बट यहां पे प्रीमियम चार्ट पे देखो मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है। आपको एक चीज समझनी होगी कि देखो सपोर्ट की चार्ट पे यहां पे फॉर एग्जांपल आप यहां कहीं पे एंट्री बनाते एंड यहां पे स्टॉप लॉस लगाते, बट यहां पे आप प्रीमियम चार्ट पे देखो किस तरीके से मूवमेंट हुआ है, यानी कितना ज्यादा डाउनफॉल यहां पे आपको देखने को मिलेगा। बस यहां पे आपको करना क्या दोस्तों, यहां पे अगर देखो प्रीमियम चार्ट पे हम पोजीशन ले रहे हैं, अब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो यहां पे इस जोन से नीचे अगर आप देखो स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, यहां पे स्टॉप लॉस आप लगाओगे तो आपका स्टॉप लॉस किस तरीके से मैनेज आपको करना है। देखो बहुत से लोग क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने 100 रुपीज पे यहाँ पे एंट्री करी, देखो 100 रुपये प्रीमियम है, 100 रुपये पे एंट्री करी और हमने 90 का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दिया। अब खुद देखो यार, आप 90 रुपीज का स्टॉप लॉस आपका
ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हिट करना ही करना है। देखो प्रीमियम चार्ट पे हिट करेगा, देखो यहाँ पे हिट नहीं करा, स्पॉट चार्ट पे देखने को मिलेगा कि इस जोन से नीचे नहीं गया, बट यहाँ पे देखो ये हिट कर गया है, इस प्रीवियस कैंडल का लो भी ब्रेक किया। अगर हम इस रेड कैंडल का लो के हिसाब से भी एंट्री बनाते तो यहाँ पे लो भी एक बार ब्रेक करा, विक आप देख पा रहे होंगे नीचे की साइड, यहाँ पे विक आपको दिख रही होगी। अब किस तरीके से दोस्तों स्टॉप लॉस डिसाइड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे स्टॉप लॉस, इतना स्टॉप लॉस इसका नहीं बनने वाला है, इसका स्टॉप लॉस डेज लो बनेगा। जो हम ये एंट्री दिखा रहे हैं आपको, उसका स्टॉप लॉस डे लो बनता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है, ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर अगर आप यूज कर रहे हो तो उसके में आपको जाने के बाद देखो लॉन्ग पोजीशन, अगर आप कॉल साइड जा रहे हो तो लॉन्ग पोजीशन सेलेक्ट करना है एंड आपको सपोर्ट के चार्ट पे, निफ्टी के चार्ट पे आपको आना है, यानी जो भी प्रीमियम चार्ट है वहां पे आपको नहीं जाना है, निफ्टी के चार्ट पे आना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बाइंग एंट्री बनाएंगे, यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लेता हूँ, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस बनेगा दोस्तों 24 पॉइंट्स का। इस तरीके से दोस्तों आपको स्टॉप यानी जो हमारा स्पॉट प्राइस है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे रिस्क लेना होता है। अगर हम प्रीवियस कैंडल के लो का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं, फॉर एग्जांपल हम लो, देखो छोटा स्टॉप लॉस भी ले सकते हैं, बड़ा स्टॉप लॉस भी ले सकते हैं, बट प्रीमियम चार्ट पे कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। ये सोच के नहीं लगाना है कि जैसे मैंने 100 पे बाय कर लिया, 100 पे बाय किया और मैं 90 का स्टॉप लॉस लगा देता हूँ या 93, 96, वो हिट होना ही होना है, वो हिट होगा, डेफिनेट होगा। आपको प्रीमियम चार्ट से थोड़ा सा नीचे, यानी अगर आपका 90 रुपीज सॉरी 10 रुपीज का स्टॉप लॉस बन रहा है तो आपको 20 रुपीज की तरफ शिफ्ट करना है, यानी मैं मैक्स टू मैक्स यहां तक ले सकता हूं। स्टॉप लॉस आपको डिसाइड करना है, आपको सपोर्ट चार्ट पे देख करके डिसाइड कर। देखो कुछ ट्रेड ऐसे होंगे जहां पे बड़ा स्टॉप लॉस बनेगा तो वहां पे आपको एंट्री अवॉइड करनी है, बट कुछ स्टॉप लॉस ऐसे होते हैं जहां पे छोटे स्टॉप लॉस बनेंगे बट वहां पे आप एंट्री कर सकते हो। तो यहां पे देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे एक बाइंग एंट्री बनाई तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ कि अगर इस पॉइंट से नीचे क्लोज करेगा तो यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस दिख रहा है 20.77। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने प्रीमियम सपोर्ट चार्ट पे भी वो ट्रेड की तरफ लेके जाऊंगा, यानी 20.77, 20 पॉइंट एग्जाम्पल 20 पॉइंट डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा जो स्टॉप लॉस बनेगा, अगर हम 100 रुपए पे यहाँ पे बाय करते तो हमारा स्टॉप लॉस क्या बनता, 80 रुपीज, यानी 79 यानी 80 रुपीज। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं हुआ, क्योंकि आपने जो लोग और सोचते हैं उनसे थोड़ा अलग सोचा, तो आपका वहां पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। देखो अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता, इवन आपका अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता तो मार्केट ट्रेंड ही बदल देता, मतलब मार्केट हमारा बियर ट्रेंड में ही चला जाता है। यानी मॉर्निंग में देखो कितनी बड़ी सेल ऑफ कैंडल देखने को मिली, बट यहाँ पे एक और चीज आपको देखने को मिलेगी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे सेकेंड हाफ के आसपास मार्केट ने डेज हाई को क्रॉस किया, बट प्रीमियम के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो डेज हाई क्रॉस किया पूरे 3:30 के आसपास, यहाँ पे 3:30 पे 3 PM पे ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर होगी कि जो प्रीमियम चार्ट होता है वहां पे थीटा डी के अप्लाई होता है, जिस वजह से प्रीमियम चार्ट इतनी तेजी से मूव नहीं करता है। तो ये चीज समझनी होगी दोस्तों आपको तभी आपकी ट्रेडिंग काफी बेस्ट होगी। आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो प्रीमियम चार्ट को देख करके नहीं लगाना है, आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस बनाऊंगा, इतना बड़ा मेरा स्टॉप लॉस बन सकता है, या फिर यहाँ कहीं पे अगर मैं एंट्री करूंगा तो मेरा इसके लो का स्टॉप लॉस बनेगा, अगर इससे नीचे क्लोज करेगा तो ही मैं एग्जिट करूंगा। यहाँ पे अगर आप ऐसे कर सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं आप यहाँ इस तरीके से डिसाइड कर सकते तो यहाँ पे आपको स्पॉट चार्ट पे आना है। सेफ्टी के लिए आपको 5 से 10 पॉइंट एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस लेके चलना है, अपने पास आपको स्पेस रखना है। यानी अगर मैक्सिमम लोग यहाँ पे 20 पॉइंट का स्टॉप या 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहा है तो मैं 15 पॉइंट का यानी 16-17 पॉइंट का स्टॉप लॉस दूंगा, यानी थोड़ा सा आपका सेफ साइड हो जाएगा, आपका ट्रेड सेफ साइड हो जाएगा। उससे बेनिफिट क्या होगा, उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपका अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो मार्केट आपके अगेंस्ट ही चला जाएगा। इससे एटलीस्ट आपको रिग्रेट नहीं होगा कि यार कि मेरा मतलब मार्केट मेरे फेवर में गया बट मेरा यहाँ पे लॉस हो गया, यानी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। दोस्तों आपको ऑलवेज प्रीमियम चार्ट को देख के यहाँ पे कभी भी स्टॉप लॉस नहीं, यहाँ पे डिसाइड करना है आपको अपना सपोर्ट चार्ट पे कि यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा है, इतने पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, मैं इस तरीके से यहाँ पे एंट्री करूंगा। डेफिनेटली देखना आपकी 90% एक्यूरेसी बढ़ जाएगी स्टॉप लॉस को लेकर के। देखो होगा ऐसा भी होगा कि कभी कभी आप स्पॉट चार्ट पे भी आप स्टॉप लॉस लगाओगे, वहां पे भी आपका हिट करने के बाद मूव कर जाएगा। देखो रेयर केसेस में ऐसा होगा, मतलब 10 में से एक केस आप मान के चलो, 9 केसेस में ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको ऑलवेज स्पॉट चार्ट को देख करके दोस्तों स्टॉप लॉस लगाना है। तो नाउ आज की वीडियो में हमने क्लियर किया कि प्रीमियम चार्ट को कैसे आपको देखना है, स्टॉप अपना स्पॉट चार्ट को देख करके कैसे, यानी निफ्टी के चार्ट को देख करके कैसे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो ऑलवेज यहाँ पे जाना है ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर पे। अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे शॉर्ट मारते आप, जो भी स्टॉप लॉस आप लेते हैं वो इस तरीके से आपको स्टॉप लॉस लेना है। सो राइट गाइस,
तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एनालिसिस करनी है, विदाउट एनालिसिस आपको ट्रेड नहीं करना। एनालिसिस करने के बाद आपको डेफिनेटली ये चीज बहुत हेल्पफुल करेगी। आपको स्पॉट का चार्ट देखना है, आपको निफ्टी का, या फिर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो फिर निफ्टी में ट्रेड करते हो, आपको उसका चार्ट देखना है। प्रीमियम के चार्ट पे मत जाओ, देखो प्रीमियम तो घटता बढ़ता रहेगा, बट स्पॉट चार्ट देख करके ट्रेड लेना, तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल रहोगे। सो ना उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो काफी बेस्ट लगी होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना।